एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं एचपी टेट मेडिकल प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज़। आज रहने वाला है पार्ट नंबर 30 और 30th पार्ट में हम इवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि वेटेज इसका थोड़ा कम है बाकी मेजर चैप्टर से, लेकिन फिर भी जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं तो टोटल यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 15 क्वेश्चन जो मुझे प्रीवियस ईयर मिले हैं वो हम करने वाले हैं। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमने द लिविंग वर्ल्ड का किया है। उसमें जब मैं पेपर को थोड़ा सा क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा जल्दी में बना था, जो लास्ट पार्ट था आपका 29, और उसमें जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे वो मैंने आपको आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उसमें थोड़े बहुत 4-5 क्वेश्चन मुझे और मिले हैं जब मैं इवोल्यूशन के क्वेश्चंस निकाल रही थी प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन और मिले हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके जो आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा उनमें कवर हो गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया है एक टॉपिक, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रोजनी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जो प्रोजनी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपने कहाँ से पढ़ने हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। एक तो पूछा जाता है प्रोजनी जब जो है ब्लड ग्रुप वाले जीन्स की बात की जाती है कि पेरेंट होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ये है, हेट्रोजाइगस, इस तरह से बोला होता है। तो बताओ कि जीनोटाइप क्या होगा नेक्स्ट प्रोजनी में, या प्रोजनी का जीनोटाइप ये है, या ब्लड ग्रुप प्रोजनी का ये है तो पेरेंट का क्या होगा जीनोटाइप। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्लड ग्रुप रिलेटेड। दूसरा प्रोजनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके क्रॉस, जर्नल क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस के, वो आप इजीली कर पाओगे। साथ में जो कलर ब्लाइंडनेस वाला स्पेसिफिक टॉपिक पूछा था आपने, उसमें ये है कि आपको समझना है कि कौन सा जीन कैरी करता है उस कलर ब्लाइंडनेस को, उस डिज़ीज़ को, कब ये डिज़ीज़ होती है। तो ये जो टॉपिक है प्रोजनी वाला और स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस, साथ में इसके हीमोफीलिया डिज़ीज़ से रिलेटेड क्रॉस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये मैं आपको अगले पार्ट में करवा दूंगी। ये पार्ट आपका, क्योंकि अभी तो आपका एक और चैप्टर बचता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी, उसके PYQs भी हमारे पास हैं। साथ में मैं ये पार्ट आपका जो आपने डिमांड किया है कलर ब्लाइंडनेस प्रोजनी वाला, ये कल मॉर्निंग में आपको 10 बजे के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और इवनिंग में आपको दूसरा पार्ट जो इस सीरीज़ का है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम इवोल्यूशन से क्वेश्चन। फर्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फर्स्ट वर्टेब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड। सबसे पहले कौन सा ऐसा एनिमल था जो वर्टिब्रेटा के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं, यानी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पे देखिए जॉलेस फिश इनमें से सबसे पहले इवॉल्व हुआ है। ये आपका क्लास नोट कर लीजिए, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आता है, साइक्लोस्टोमेटा। और जॉलेस फिश जो है वो ट्रू फिश नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ट्रू फिश नहीं है। और जो ट्रू फिश है आपके पाइसिस क्लास में आते हैं। पाइसिस क्लास भी आपके 2 सब क्लासेस में डिवाइड है, ऑस्टिक थाइज में बोनी फिश आती है और कॉन्ड्रिक थाइज में आपके कार्टिलेजिनस फिश आते हैं। तो जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोमेटा के बाद इवोल्यूशन जो हुआ है पाइसिस का, फिश आए हैं, फिश के बाद एम्फीबियंस आए हैं, देन रेप्टाइल्स आए हैं, देन एव्स आए हैं, और देन लास्ट में मैमल्स आए हैं। तो ये इवोल्यूशन पैटर्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग। जब आप NCERT पढ़ते हो 3 मेन ईरा के बारे में दिया हुआ है, एक है दैट इज़ पेलियोजोइक ईरा, दूसरा है मीजोजोइक ईरा, और थर्ड है सीनोजोइक ईरा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है प्रेजेंट कब थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीजोजोइक ईरा। अगर एक्सटिंक्शन की कब जो थे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, तो वो एक्सटिंक्ट हुए हैं सीनोजोइक ईरा में, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन और प्रेजेंट दोनों का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमोसेपियन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम। तो अर्लीस्ट मेंबर ट्रेस किए गए थे अफ्रीका से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट फंक्शन वो एक जैसा करते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल दूं मैं आपको, विंग्स बटरफ्लाई के और बर्ड्स के दोनों ही काम करेंगे उड़ने का, चाहे बटरफ्लाई है चाहे बर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखते हो तो डिफरेंट है। तो एनालॉगस ऑर्गन इनमें से नन ऑफ दीज आ जाएगा, बिकॉज ये सारे जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन हैं। होमोलोगस ऑर्गन
ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट वो काम डिफरेंट करते हैं। और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हो सकता है पूछ लिए जाए आपसे। एनालॉगस के नोट करिए पहले। एक तो मैंने विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स बताया, दूसरा आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। फिर इसके बाद नोट करिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी एनालॉगस में दिया हुआ एनसीईआरटी में। फिर नोट करिए आप स्वीट पोटैटो और सिंपल पोटैटो, ये एनालॉगस। अब आप लोग नोट कर लीजिए होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल। फर्स्ट, जो वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होता है, यानी जो वर्टिब्रल आप बोल सकते हो वर्टिब्रेट्स सॉरी, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आप नोट कर लो कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका हार्ट और ब्रेन। सेकेंड, टेंड्रिल्स एंड थॉर्न इन कुकुरबिटा एंड बोगनविलिया, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। फिर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ये जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक तरह से एग्जाम्पल है, और जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक तरह से शो करते हैं। होमोलोगी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। होमोलोगी क्या इंडिकेट करती है, ये करती है कॉमन एंसेस्टर्स को इंडिकेट करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वर, तो सबसे पहले जो लाइफ आई थी आंसर विल बी कीमो ऑटोट्रॉप्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकन पे बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्प्लिंट बोन ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्ब ऑफ हॉर्स आर वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में पास्ट में फंक्शनल थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो फंक्शनल नहीं होते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड एंड, यहाँ पे एंड है, सेकंड एंड थर्ड डिजिट, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, फर्स्ट ह्यूमन टाइप टू यूज़ फायर, कौन सा ह्यूमन बीइंग था जिसने सबसे पहले फायर का इस्तेमाल किया, होमो इरेक्टस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ह्यूमन बीइंग की 4-5 स्पीशीज़ दी हुई हैं एनसीईआरटी में और वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में तकरीबन 15 मिलियन साल पहले की बात की गई है, जिसमें 2 स्पीशीज़, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एप लाइक स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में एप लाइक, तो आपने करना है दैट इज़ आंसर ड्रायोप्थीकस स्पीशीज़। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैन लाइक स्पीशीज़ आप बताइए, मैन लाइक, तो आपने आंसर करना है दैट इज़ रामाथिकस। और ये जो मैन लाइक स्पीशीज़ दी हुई है एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, 4 फीट तक इनकी हाइट होती थी, और ये दिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में 4 फीट, तो आप इसको नोट कर लीजिए 4 फीट हाइट। नेक्स्ट है, जैसे एक क्वेश्चन पहले आपसे अफ्रीका वाला भी पूछा गया था यहाँ पे कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो अफ्रीका में ट्रेस हुई थी, वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में कौन सी स्पीशीज़ जो थी वो ट्रेस की गई थी, तो मैन लाइक बीइंग वहाँ से ट्रेस किए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन लाइक बीइंग, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कौन सी स्पीशीज़ है, तो उसे लिखा गया है दैट इज़ होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस मैन लाइक स्पीशीज़, सॉरी ह्यूमन लाइक स्पीशीज़, मैन लाइक स्पीशीज़ जो थी वो रामाप्थिकस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर, तो अभी मैंने आपको बताया होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, खुद इस आंसर को करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन, तो जावा मैन के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी 1891 में एक फॉसिल रिकॉर्ड मिला था। फॉसिल रिकॉर्ड में ये कहा गया कि एक स्पीशीज़ है जिसको डिस्कवर किया गया है, और वो जो है वो एक स्पीशीज़ ह्यूमन
होमो इरेक्टस उसको नाम दिया गया। तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जावा मैन जो थी फॉसिल डिस्कवर हुआ था कब, 1.5 मिलियन ईयर अगो इसको माना जा रहा है, इतना पुराना ये फॉसिल माना जा रहा है। और इसके बारे में ये भी डिटेल एनसीईआरटी में दी हुई है कि ब्रेन कैपेसिटी उसकी कितनी है। तो होमो इरेक्टस स्पीशीज़ की ब्रेन कैपेसिटी दैट इज़ 900 सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज़ कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, लखनऊ पे है। और ये जो है वो प्लांट हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा इसको आप देखिए एनसीईआरटी में। जैसे मोस्ट कॉमनली टेट में जो पूछा हुआ है वो आपका अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में ही ज़्यादातर पूछा हुआ है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय, तो जब डार्विन ने काम किया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने दिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है आपको याद होगा मौत वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बॉडी में चेंजेस लाए जैसे जैसे पोल्यूशन हुआ। एनसीईआरटी में इसकी थोड़ी सी स्टोरी दी हुई है, जब आपको समय मिले ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। ये आपको 10th क्लास और क्लास +2 दोनों में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन आर द ऑर्गन दैट हैव। तो हम होमोलोगस एनालॉगस में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, यहाँ से खुद आंसर आप पिक कीजिए। द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो जैसे डार्विन ने काम किया पहले इवोल्यूशन पे, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, ये नोट कर लीजिए। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक वॉज रिटन बाय, ये डार्विन ने लिखी हुई है। इनका वर्क देख के, इनसे प्रभावित होकर स्पेंसर ने फिर ये जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट है ये कंसेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन शिप। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग उन्हें नोट कर लें। ह्यूमन बीइंग की ब्रेन कैपेसिटी जिसे हम सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं वो दी हुई है स्पीशीज़ की, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जावा मैन, तो थोड़ा सा सोचिए जावा मैन किस स्पीशीज़ को बोला गया था। इसकी कैपेसिटी दी हुई है दैट इज़ 900 सीसी। दूसरा आप नोट करो होमो हिबिलिस, इसकी कैपेसिटी दी हुई है 650 to 800। ये मैं आपको एनसीईआरटी का ही डेटा बता रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दिया हुआ है दैट इज़ निदरथल मैन 1400 सीसी। और एक और स्पीशीज़ जो मॉडर्न मैन है होमोसेपियन स्पीशीज़, इसका एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है पर आप लोग नोट कर लीजिए इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी। 350 या फिर ये जो है 350 नहीं 1350 या 1300 to 1400 सीसी। तो कोई भी इसके अराउंड आपको ऑप्शन देखने को मिले तो आप इसको कर लीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी में आइस एज के बारे में भी दिया हुआ है। आइस एज जिसको हम बोलते हैं, तो ये कितने साल पहले की बात है, ठीक है, 75,000 साल से लेके 10,000 साल ईयर्स पहले की बात है। और आइस एज के दौरान ही जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है आज के, यानी होमोसेपियंस जो स्पीशीज़ है वो इवॉल्व हुई है। कब इवॉल्व हुई है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इवोल्यूशन से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसके साथ में हमने एडिशनल क्वेश्चन किए। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पार्ट में क्या रहने वाला है। एक तो मैंने आपको बताया कि कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी प्रोजनी रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, साथ में ही इसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म +2 का पहला चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।